रुपये भी दिए होते एटमोस्ट एक साथ में, तो हम एक्सपेक्ट करते थे लोगों के हेल्प से। ये सिचुएशन नहीं होता, पर अगर ये सिचुएशन हुआ है, हम सब कंट्रीब्यूशन किए हैं 2000, 4000, 5000, ठीक है, लेकिन वहाँ जब तक पहुँचता है उसके बाद पता चला कि 15,000 के बिल ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा है पे करने के लिए। नमस्कार, वज्रपात न्यूज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं धर्मजीत महतो। आइए आपको लेके चलते हैं हम आज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में, जहां एक पीड़ित बच्चे को ज़मीन पर लिटा दिया गया है और न्याय की गुहार को लगाते हुए परिजनों के साथ साथ कुछ ग्रामीण भी रोड पर बैठे हुए हैं। और यह घटना है लौकरिया थाना के 62 पुल का। तो आइए हम वहां लेकर चलते हैं। वैसे तो ग्रामीण जनता इस सर्द रात पर भी जमे रहे, और घटना के प्लेबैक में अगर हम जाएं तो यह घटना 19 नवंबर के शाम का है, आश्वासन देते हैं गौरीबेलवा इलाज निवासी मदन मोहन कुमार उसके बावजूद ठेले की दुकान पर खड़ा होकर नाश्ता कर रहा था। तभी हरनाटांड से बरहा जाने के लिए एसडीएम आ रहा था और उसे जोरदार टक्कर मारकर जिनों से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता से उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन वहीं ट्रक चालक भाग जाता है और पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उस ट्रक को जब्त कर लेती है और ट्रक मालिक दीपेंद्र शाह के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हो जाता है। ठीक है सर, मांगे चले तो ठीक है, सरकारी प्रावधान होगा उससे लाभ मिलेगा, लेकिन जो आदमी एक्सीडेंट करवाया है नहीं कुछ देगा, उसके ऊपर एफआईआर होगा। मान कर चलिए कि सबसे पहला चीज़ है एफआईआर करने से समाधान थोड़ी ना होगा। सबसे पहला चीज़ है वो इलाज करवाने का। आज तक जितना था शुरू में उसे कहा गया, नहीं सुने, लेकिन जितना प्रयास था उतना आदमी किया। 5 लाख तक रुपया अभी तक इन्वेस्ट हुआ है, चंदा उंदा इकट्ठा करके हुआ है अभी तक। ठीक, हम लोग को यही कहना है कि जिनके गाड़ी से हुआ है वो चल के अब से इलाज करवा दें। पहले जो हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं देना है। अब से जो लग रहा है वो दे करके ठीक करवा दें। उसके ऊपर आप लोग एफआईआर की नहीं? अब इनमें तो दिया गया है। अच्छा सर, सरकारी सुविधा मिले सरकार की तरफ से, कल आप हमको सरकारी लाभ नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि उसको ट्रीटमेंट हो बढ़िया से। बिल्कुल ट्रीटमेंट करवाए, हमें उससे कोई शिकवा नहीं। अगर वो नहीं करवा पाते हैं और अपने स्तर से कुछ होता है, इनको सबसे पहले इमीडिएटली एडमिट किया जाए। इनको सही करवाया, फर्स्ट ट्रीटमेंट, इनको ट्रीटमेंट मिले, बाद में इसका फैसला हो जाएगा, वो देंगे या कहीं और से बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम ने उनको चुन करके एक मुखिया दिया, मेरे पंचायत के पूर्व मुखिया थे, प्रेजेंट मुखिया उनके गाड़ी से। और उस समय कौन सी थी? ट्रक है, ट्रक है सर, थाने में लगी है ना सर, गाड़ी थाने में है सर, ठीक है, 407 है। उस समय भी हम कतई कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इवन थाना प्रभारी उनके पास गए थे हम, इन्होंने कहा कि आप मैनेज कर लीजिए ना, ये फेवरेबल है बोथ साइड से। इनका कोई गिला शिकवा नहीं है कि ना उससे ना हमसे, किसी से नहीं। इनका है कि भाई किसी तरह उससे हेल्प मिले, न्याय मिले। और आज भी हम यही स्टैंड कर रहे हैं, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है सर, नॉट ए सिंगल। हाँ, बस हमें ट्रीटमेंट चाहिए कि बच्चा स्टैंड हो जाए, दैट्स इट। ना कि भाई 10 लाख रुपए दे दे, दुकान करा दे, ये करा दे, वो करा दे, नथिंग एल्स। फैमिली में से मदर गई है, रोते बिलखते वापस आई है, इस चीज़ को सुन करके कि जो उखाड़ना है उखाड़ हम ऊपर तक देखेंगे।
हम लोग तो बोले थे सामाजिक स्तर से बैठ के 20,000 दे रहे थे सर, बोल रहे थे 20,000 से ज़्यादा नहीं देंगे, प्रक्रिया से फिर इंश्योरेंस कंपनी से लड़के ले लीजिए, यही तो बोल रहे हैं, 20,000 से वो नहीं देंगे। पर अगर हम इंश्योरेंस कंपनी से भी लेते हैं सर, वो तो फ्यूचर की बात है, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। हमें तो प्रेजेंट चाहिए। प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट में वो 1 लाख रुपये भी दिए होते एट मोस्ट एक साथ में, तो हम एक्सपेक्ट करते थे लोगों के हेल्प से ये सिचुएशन नहीं होता। पर अगर ये सिचुएशन हुआ है, हम सब कंट्रीब्यूशन किए हैं 2,000, 4,000, 5,000, ठीक है, लेकिन वहाँ जब तक पहुँचता है उसके बाद पता चला कि 15,000 के बिल ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा है पे करने के लिए। अगला ट्रीटमेंट कर नहीं रहे बिकॉज नो मनी। यहाँ से 2 पैसे इकट्ठा करके भेज रहे हैं, पता चला वहाँ 20,000 ऑलरेडी है, देना है, यस देना है, ठीक है। तो फिर इस सिचुएशन में आई डोंट नो कि क्या कोई एक इंसानियत के तौर पे भी देखा जाए सर कि कोई ऐसा करता है क्या, या करना चाहिए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है अधिकारी से, आपसे, एसडीएम मैडम से, जो भी हैं, ठीक है, हमारी सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन है, नथिंग एल्स, कि जो भी कीजिए बस उसको ट्रीटमेंट के लिए कीजिए। या तो कहिए भाई, एक तो मर ही रहा है, परिजन भी मर ही रहे हैं 8 दिन से, आई थिंक सो 8 दिन में मैं हार्डली 3 दिन खाना बना होगा उनके घर में, 3 दिन होपलेस। तो पता चला कि लड़का तो मर ही रहा है, माँ भी लुढ़क गई, शी इज हैविंग चेस्ट पेन नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग। ये जो गोरखपुर में है वो ट्रीटमेंट का मतलब हर एक चार्ज लेते हैं क्या, टेस्ट का? एवरी सिंगल थिंग, इवन आई थिंक सो 7,000 to 8,000 बेड चार्ज लेते हैं आईसीयू का पर डे होता है शुरू। पर डे। अरे 24 घंटा में 2 लगता है, 12 घंटा होता है। और आज तक विद इन 8 डेज में आज तक हम कितने 5 हॉस्पिटल लेके घूम चुके हैं उस लड़के को। एवरी हॉस्पिटल में अगर 50,000, 60,000 भी पे किए हैं तो दे पेड मोर देन 250। अच्छा, आप लोग पीएमसीएच रेफर क्यों नहीं किए? दैट्स वेरी गुड पॉइंट सर जी, ठीक है। पटना आनन फानन जब किसी के सर पे आ जाता है ना, तो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं समझ पाता कि मैं क्या करूँ। उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। आनाटार में जिसने जो सजेशन दिया, चलो भाई लेके चलो, किसी तरह उसे इलाज किया जाए। और गोरखपुर से आने का किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब सब डॉक्टरों ने सरेंडर कर दिया, आप बनारस लखनऊ ले जाओ। कोई आधार नहीं है, गरीब आदमी है, उसके लिए तो कुछ चाहिए ना। अपना लाठी खड़ा किया है, उसका लाठी तो टूट गया, और उसको जोड़ना है या जो भी करना हम लोग चाहते हैं तो उचित हो तो सब सही है। अनुचित ही है, इसीलिए जाम लगाया गया है। और उचित होता तो नहीं होता। गए हम लोग, एक दोनों बार वहाँ से अनादर करके भगाया गया है। महिला सब एक दिन गई थी, अभद्र गाली दिया गया है उनके परिवार के थ्रू। तो जो ट्रक मालिक है, प्रेजेंट टाइम में प्रतिनिधि भी हैं। FIR तो हुआ है। FIR तो सर देखिए प्रेजेंट तौर पर डेफिनेटली उसमें अगर कोई एक्शन नहीं है तो आई डोंट थिंक सो पेशेंट्स को कुछ लाभ मिल रहा है। एज लॉन्ग एज जितना हुआ है कंट्रीब्यूशन से हुआ है। दे आर सो पुअर, इतने गरीब हैं, दे हैव ओनली घर है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, हम क्या अपेक्षा करें उनसे या इनसे? हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं ना सर, एज ए इंसानियत के तौर पर, एज ए ह्यूमैनिटी वी आर अफोर्डिंग, वी आर पेइंग दे एवरी सिंगल पर्सन, हुएवर इज स्टैंडिंग है, जो भी खड़े हैं, एवरी सिंगल पर्सन ने 200, 400, 500 यथाशक्ति